अब हम यहाँ पर दूसरा देखेंगे, दूसरी जो मानचित्र पर मापनी दिखाने की विधि है, दूसरी यहाँ पर है अंक मापनी। अंक मापनी अर्थात इस मापनी में प्रत्यक्ष अनुपात का उपयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पर अनुपात ही दर्शाया जाता है, इसीलिए इसे अंक मापनी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे 1:। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनुपात के स्वरूप में इसे दर्शाया गया है कि 1:60, राइट। तो 1:60 लाख में एक मानचित्र की दूरी को दर्शाता है, और वही ये जो 60 लाख है, यह जो है हमें यहाँ पर प्रत्यक्ष धरातल पर स्थित दूरी को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि यह दूरी मानचित्र को दूरी के 60 लाख गुना है। इस मापनी में केवल अंकों का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अंक का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे अंक मापनी कहते हैं। भिन्न अंक में प्रदर्शित इस मापनी को निरूपक भिन्न भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है रिक्त स्थान पूछा जा सकता है कि भिन्न अंक में प्रदर्शित मापनी को खाली स्थान भी कहते हैं। तो खाली स्थान भी कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं उसे हम निरूपक भिन्न भी कहते हैं। इसमें इसी प्रकार से दिखाया जाता है जैसे 1/। अब ये बटे का भाग है 60 लाख, इसके परिणाम दर्शक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है यहाँ पर, अर्थात कथात्मक पद्धति से नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे सिर्फ अंक के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसमें परिणाम दर्शक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, और अनुपात के बाईं ओर के अंक के लिए जिस इकाई पर हम विचार करते हैं वह इकाई दाईं ओर की, वहाँ पर हम इसे लिखते हैं। इसी को कहा जाता है अंक मापनी। तीसरी और अंतिम पद्धति है आलेखी, या जिसे हम कहते हैं ग्राफी, या जिसे हम कहते हैं रेखा मापनी। अब ये तीनों नाम क्या है जिसे हम आलेखी, ग्राफी या रेखा मापनी कहते हैं? तो पट्टी की सहायता से, जहाँ पर हम स्केल का हेल्प लेते हैं, सहायता लेते हैं, तो पट्टी की सहायता से मानचित्र पर आलेखी मापनी दिखाई जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, आलेखी मापनी कहाँ और किस प्रकार दिखाई जाती है? तो आलेखी मापनी पट्टी की सहायता से मानचित्र पर दर्शाई जाती है। मानचित्र पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच का अंतर रेखा मापनी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 10 किलोमीटर और यहाँ पे दिख रहा है 50 किलोमीटर, तो इसलिए हमें बिंदु के अनुसार इसके बीच का अंतर हमें ज्ञात करने के लिए आसानी सुविधाजनक होती है। अब अगर यहाँ पर पट्टी उपलब्ध न हो तो राउंडर, घास के तिनके से या वक्र रेखा हेतु धागे का उपयोग कर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, तो आसानी से हम यहाँ पर उसका मापन कर सकते हैं जो हमें आसानी से समझ में आता है। अब यहाँ पर दिया गया है हमें आलेखी मापनी का महत्व, कि आलेखी मापनी जो है उसका क्या महत्व है, उसका हम प्रयोग क्यों करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मूल मानचित्र को बड़ा या छोटा करना पड़ता है। जो हमारी प्रमुख मूल मानचित्र है उसे बड़ा या छोटा करते हैं, और ऐसे में हमारी मापनी जो है बदल जाती है, क्योंकि हम उसे आकार के अनुसार उसे हम बड़ा और छोटा करते हैं। मानचित्र को बड़ा या छोटा करने से
बहुत सारी इसकी विधियां हैं। मूल मानचित्र का छायाचित्र खींचकर मानचित्र पर बड़ा या छोटा उसमें से एक है। और इसके अलावा इस पद्धति का उपयोग करने से उस मानचित्र की कथात्मक मापनी अथवा अंक मापनी नहीं बदलती। जो हम उसे ये छायाचित्र या फोटो खींचकर हम बनाते हैं तो उससे उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। किंतु मानचित्र पर आलेखी मापनी दिखाई गई हो तो मानचित्र के अनुसार आलेखनी मापनी भी बदलेगी। जब हम मानचित्र के अनुसार वहां पर आलेखी मापनी बनाने जाते हैं तो हम पैमाना अलग मानते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि परिवर्तित मानचित्र की मापनी उपयुक्त होगी। तो शब्द मापनी अथवा अंक मापनी नए मानचित्र में भले ही बदले, अर्थात जब वहाँ पर हम नया मानचित्र बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर भले ही वो परिवर्तित हो, लेकिन उनका मूल्य नहीं बदलता। इसलिए मानचित्र पुस्तिका अथवा दीवार के मानचित्रों पर आलेखी मापनी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है हमारा कि आलेखी मापनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आलेखी मापनी का प्रयोग जो है वह मानचित्र पुस्तिका अथवा दीवार के मानचित्रों पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे यहाँ आप करके देख सकते हो कि आकृति 9.6 अर्थात ये जो आकृति दिख रही है ये आपकी आकृति 9.6 है। विद्यालय के परिसर में स्थित कुछ स्थान है और मूर्ति से लेकर प्रवेश द्वार की दूरी 0.5 किलोमीटर है और इस दूरी की गणना करो और मापनी का निर्धारण करो। अर्थात यहाँ पर मापनी हमें स्वयं मापना है कि इस मूर्ति से प्राथमिक आरोग्य केंद्र कहाँ पर है, दूसरा कार्यालय कहाँ पर है, इसके बाद जो है ये जो ग्रंथालय है ये ग्रंथालय कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, यहाँ पर जो सभागृह बनाया गया है वह कितनी दूरी पर है, इसका आपको अध्ययन करना है। तो यह आप जो है स्वयं से कर सकते हो। इसके बाद है जैसे बृहद मापनी एवं लघु मापनी मानचित्र। अब ये बृहद अर्थात बड़े पैमाने पर मापनी अथवा लघु मापनी मानचित्र, लघु मतलब छोटा। तो जिन मानचित्रों में धरातल का छोटा भाग जो मानचित्र पर अधिक स्थान लेते हैं उन्हें बृहद मापनी मानचित्र कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि बृहद मापनी मानचित्र किसे कहते हैं। तो बृहद मापनी जिन मानचित्रों में धरातल का अथवा अर्थात पृथ्वी का छोटा भाग जो मानचित्र पर वहाँ पे जब हम दर्शाने जाते हैं तो वहाँ अधिक स्थान ले लेता है और अधिक स्थान लेने के कारण उसे कहा जाता है बृहद मापनी। जैसे उदाहरण के तौर पर शहर, गांव, खेत इत्यादि मानचित्र पर दिखाने पर बृहद मानचित्र कहलाते हैं। जैसे जब हम किसी शहर के बारे में दर्शा रहे हैं, खेत के बारे में दर्शा रहे हैं या गांव के बारे में दर्शा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बृहद मानचित्र। सामान्यतः 1:10,000 से छोटे मानचित्र बृहद मापनी मानचित्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बृहद मापनी किसे कहते हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि गणित में दो भिन्न अंकों की तुलना करते हैं। अब ये अपने गणित में पढ़ाई होगा। तो जब हम हर की संख्या छोटी होती है तो भिन्न का मूल्य अधिक होता है। अभी आपने
देखा होगा अंश और हर, इस तरह से आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो जब अंक हर की संख्या छोटी होती है तो भिन्न का मूल्य अधिक होता है और मापनी भिन्न के रूप में न होकर अनुपात के रूप में बदलती है। इसीलिए 1:10,000। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर का जो संख्या है वो 10,000 है और ये जो है अंश है, जो ऊपर की ओर रहता है वह अंश होता है, जो नीचे है वह हर है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि हर का मूल्य अधिक है, तो जब भिन्न बड़ा होता है तो उसका मूल्य भी अधिक होता है और इस अंक मापनी को ही बृहद मापनी कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है 1:50,000। अभी 1:50,000 को लघु मापनी मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हर छोटा होगा तो भिन्न का जो मूल्य है वो बड़ा होगा। किंतु आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1:50,000। अब यहाँ पर जो है ये 50,000 ये भिन्न है, हर है। अब ये बड़ा है तो इसी को हम कहेंगे लघु मापनी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान पर रखनी है। वह मानचित्र लघु मापनी मानचित्र कहलाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी विस्तृत भाग की जानकारी दिखाने के लिए जब बड़ा भाग होता है तो उसे हम लघु मापनी का प्रयोग करके छोटा दर्शाते हैं और जब छोटा सा भाग होता है तो उसे हम बृहद मापनी का प्रयोग करके उसे हम बड़ा दर्शाते हैं। तो इस तरह से लघु मापनी और बृहद मापनी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि मानचित्र पर जब भी हम मापनी लिखते हैं तो मानचित्र पर मापनी लिखते समय बाईं ओर मानचित्र की दूरी दिखाई जाती है और दाईं ओर पर धरातल की दूरी दिखाते हैं। अर्थात बाईं ओर जो है ये हमारा बायां ओर हो गया, बाईं ओर जो है यहाँ पर मानचित्र की दूरी दर्शाते हैं और दाईं ओर धरातल की दूरी दर्शाते हैं। अब यहाँ पे बृहद मापनी और लघु मापनी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि बृहद मापनी क्या है? धरातल पर व्याप्त क्षेत्र कम होता है और दिखाई गई जानकारी जैसे अधिक ब्यौरे वाले होती है। उदाहरण के लिए जैसे गांव का मानचित्र ले सकते हो, विद्यालय एवं खेत का मानचित्र ले सकते हो और इस तरह से हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। इसके अलावा लघु मापनी जो है इसका धरातल पर व्याप्त क्षेत्र जो होता है वह अधिक होता है। यहाँ पर दिखाई देने वाली जानकारी कम ब्यौरे वाले होती है और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जैसे मानचित्र पुस्तिका के मानचित्र का प्रयोग करना, देश का, महाद्वीप, विश्व इत्यादि का निरीक्षण करना। तो इस तरह से यह जो है हमारी लघु मापनी और बृहद मापनी है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया।